वीडियो शुरू करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमने अपना एक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है जहां पर हम देश में हो रहे हुए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड न्यूज़ को पोस्ट किया करेंगे। साथ साथ हम जो खुद फोटोज़ वगैरह निकालते हैं साइट्स पे, उसका एक्सक्लूसिव एक्सेस भी वहाँ पे दिया जाएगा। साथ साथ हमारी जो वीडियोस वगैरह होते हैं उनके बारे में भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए और कॉमेंट्स में दिए गए लिंक के जरिए हमारी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना। और बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है टाटा मोटर्स की तरफ से, जिन्होंने अपनी तीसरी व्हीकल स्क्रैपिंग यूनिट को लॉन्च कर दिया है, जहां पर ये कैपेसिटी रखते हैं साल में 15,000 व्हीकल्स को डिसमेंटल करने के लिए, जो अपने एंड ऑफ द लाइफ में पहुंच चुके हैं। फैसिलिटी मौजूद है सूरत में और इन्होंने पार्टनरशिप की है श्री अंबिका ऑटो के साथ में, जहां पर बेसिकली ये जो भी अभी व्हीकल्स पुरानी हो जाती है, इनकी लाइफ खत्म हो जाती है, वहां पर इनको प्रॉपरली डिसेबल किया जाएगा। बेसिकली मतलब टायर्स हो गए, बैटरीज हो गए, जो ऑयल्स, लिक्विड, गैसेस होती है, इनको अलग अलग लेवल पे जो है पूरी तरीके से ठीक से ऐसे नहीं कि बस भंगार बनाया जाएगा। यहाँ पर उसके बाद में किया जाएगा कि जैसे जैसे कोई पार्ट की अगर वैल्यू है, उसको फिर लोहे की वैल्यू हो या कोई केमिकल्स की वैल्यू हो, हर चीज़ की तरह से ये चीज़ की जाएगी। इसकी वजह से ऑब्वियसली ये कंपनी जो है एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा काम कर रही है और आगे जाकर जो है देश के अंदर जितनी गाड़ियों की बड़ी इंडस्ट्री है उतनी बड़ी स्केपिंग इंडस्ट्री भी बनेगी। वैसे जयपुर और भुवनेश्वर में ऑलरेडी टाटा के ऐसे प्लांट्स है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है विश्वनाथ घाट से रिलेटेड, जो कि एक विलेज है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसे द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023 का अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर 791 एप्लीकेशंस आए थे 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के द्वारा, और ये जो विलेज आसाम में मौजूद है इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों कई सारे विलेजेस अपने अपने स्पेशलिटीज़ को दिखा रहे थे, लेकिन बेसिकली ये जो विलेज है ये अपने नेचुरल लश ग्रीन गोल्फ कोर्सेज, यहाँ पे जो ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलता है, फ्लोरा फौना, रूरल लैंडस्केप, फूड कल्चर, यहाँ के वेटलैंड्स, रिजर्व फॉरेस्ट, इनके बलबूते पर ये जीता है। यहाँ पर इसकी वजह से इस एरिया को और अच्छा आप कह सकते हो ग्लोबल कवरेज मिलेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है प्रयागराज से, जहाँ महाकुंभ के पहले आप सब जानते हो मल्टीपल मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है और इसी में से अब टेंडर ओपन किया गया है रिंग रोड बनाने के लिए, या फिर स्पेसिफिकली कह दो इनर रिंग रोड बनाने के लिए। 30 किलोमीटर लंबा ये इनर रिंग रोड होगा जो 3 हिस्सों में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और वैसे 29 कंपनीज ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया है इस टेंडर को जीतने के लिए। 20 अक्टूबर के पहले यहाँ पर फाइनलाइज चीजें हो जाएगी, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा और 2 फेजेस में महाकुंभ के पहले ये काम करने की कोशिश की जाने वाली है। 15 किलोमीटर का एक फेज होगा। यहाँ पर दोस्तों जो कॉस्ट है वो 3033 करोड़ रुपए की है। ऑब्वियसली बड़ा प्रोजेक्ट ये है। महाकुंभ के पहले चाहे वो प्रयागराज के अंदर मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट हो, मल्टीपल रोड प्रोजेक्ट्स हो, मल्टीपल आप कहे तो मूम वाले एरिया के अंदर एनुअल प्रोजेक्ट्स हो, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स में से ये भी एक है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देश के आईटी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, जहां पर हमारे आईटी मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। कहा यह है कि 70% जो देश की रिक्वायरमेंट है आईटी हार्डवेयर की, वो आने वाले 3 सालों में देश के अंदर ही आ जाएगी और जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, स्पेशली नॉन ट्रस्टेड सोर्सेज से। यहाँ पर स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज किया गया, ऐसा मतलब क्लियरली है कि चाइना से हम अभी सामान जो है धीरे धीरे मंगाना कम कर रहे हैं। लैपटॉप बैन हो गया, उसके बाद में देश के अंदर कई बड़ी कंपनीज डेल, एचपी, लेनोवो सब ने बोला कि इंडिया के अंदर वो प्लांट लगा रहे। कईयों ने और मिले परमिशंस भी ले लिए, साइट्स भी देख लिए, काम भी शुरू कर दिया है। अब जो बड़ी दूसरी कंपनीज है, चाहे एरिक्सन हो, सिस्को हो, ये नेटवर्किंग हार्डवेयर देश के अंदर बना रहे हैं, वायरलेस हो या वायर्ड हो। इसकी वजह से जो मेजर आईटी हार्डवेयर का काम है वो भारत के अंदर होना शुरू हो गया है। वैसे गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर्स बनना भी शुरू हो रहे हैं। ऑब्वियसली वो कंप्यूटर वाले नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है सप्लाई चेन भारत में अंदर शिफ्ट हो रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है जामनगर से रिलेटेड, जहां पर 1097 करोड़ रुपीज के वेरियस प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है, जिसके अंदर का सबसे बड़ा जो पैसा जाएगा वो होगा जामनगर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों रंगमती नागमती रिवर जो जामनगर में से गुजरती है वहाँ पर ये काम किया जाने वाला है। वैसे बाकी प्रोजेक्ट्स भी है, जैसे कि मोबाइल अलाउंस है, टाउन हॉल बनाना है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है, नई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनानी है, वेजिटेबल मार्केट बनाना है, लेकिन सबसे बड़ा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो वन ऑफ द बिगेस्ट होगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलमोस्ट पूरे जामनगर कवर करेगा। वैसे गुजरात थोड़ा भी स्टैंडर्डाइज करने लगे है रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को। सूरत में काम किया जा रहा है, अहमदाबाद में काम किया गया, वडोदरा हो गया, अभी जामनगर। वैसे जो इसके बाहर देश के अंदर का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बन रहा है रिवर फ्रंट के लिए वो कोटा में बन रहा है, लेकिन ये ऑब्वियसली एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट होगा जामनगर के लिए। और वैसे भी यहाँ पे रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है, तो यहाँ पे चीज़ें ठीक से होती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है महाराष्ट्र के वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिज्म प्लेसेस लोनावला से रिलेटेड, जहाँ पर एक ग्लास ब्रिज बनाने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम दे दिया गया है। और ये ग्लास ब्रिजेस 2 जगह वैसे बनेंगे, एक होगा टाइगर पॉइंट के ऊपर और दूसरा होगा लाइन पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों ये वैसे वीकेंड टूरिस्ट स्पॉट्स है, यहाँ पर जनरली लोग जो है अपने वीकेंड को 2-4 दिन के लिए
या कभी कभी सिर्फ वनडे रिटर्न के लिए स्पेशली मुंबई और पुणे जैसे शहरों से जाते हैं, क्योंकि बीच में पड़ता है, माउंटेनियस रीजन है, ठंडा क्लाइमेट यहाँ का होता है, बहुत ज़्यादा टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, तो इसलिए ग्लास ब्रिज यहाँ पर गवर्नमेंट ने बनाने का डिसीजन लिया है। अब डीपीआर बनेगा, उसके बाद में देखते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूशन इसका होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है जीएसडब्ल्यू ग्रुप से, जिन्होंने कहा है कि वो इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करेंगे साल्बोनी बंगाल के अंदर, जहाँ पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज को ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी दूसरे और कई सारी कंपनीज को अट्रैक्ट करने का काम करेगी। कंपनी ने कहा है कि वो वैसे अपना स्टील, सीमेंट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो यहाँ पे करेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो 3000 एकर्स के अंदर ये ज़मीन लेने वाली है, वहाँ पर ये गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज डेवलप करके देगी। वैसे दोस्तों गवर्नमेंट ने पहले प्रपोजल दिया था जहाँ पर ये लैंड बाद में फिर से गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके बाद में डिसीजन हुआ है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है आईटीसी होटल से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने साइन कर लिया है वेलकम होटल कालिम्पोंग रिसोर्ट के साथ में एक मैनेजमेंट एग्रीमेंट, जहाँ पर ये 70 की ग्रीनफील्ड अपस्किल प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, 4 एकर्स रूम में एरिया में फैले हुए, जहाँ पर ऑब्वियसली जो आईटीसी के होटल्स होते हैं उस तरीके के काफ़ी लग्जूरियस एरियाज बनाने के लिए, और ये हिमालय की गोद में होंगे। तो कालिम्पोंग के अंदर का वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट होगा। 15,000 स्क्वायर फीट के ऊपर के यहाँ पर क्लब हाउसेस, गेम रूम्स, लाइब्रेरी, स्पा जैसी फैसिलिटीज़ होगी, और आईटीसी का जो ब्रांड है वो तो ऑब्वियसली होगा ही। अगली खबर दोस्तों आ रही है यूई बेस्ड लुलु ग्रुप से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो इंटरेस्टेड है वेस्ट बंगाल के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कई इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पर इन्होंने फिश, पोल्ट्री, डेयरी, मीट प्रोसेसिंग इन इंडस्ट्रीज के अंदर डेवलपमेंट की लाने के लिए बात कही है। अब जानते हो वेस्ट बंगाल के अंदर भी आजकल बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है, और यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। वैसे दोस्तों लुलु ग्रुप ऑलमोस्ट हर 3 से 4 महीने में भारत में कोई ना कोई बड़ी अनाउंसमेंट करता है, चाहे वो मॉल्स बनाना हो, वेयर हाउसेज बनाना हो, सुपर मार्केट्स बनाना हो। लुलु ग्रुप अभी यूए के बाद में अपना सबसे बड़ा एक्सपांशन अभी वो इंडिया के ही अंदर कर रहा है। वैसे काइंड ऑफ उनके ओनर की होम कंट्री भी है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस बनता है, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर भी इन्होंने ये बड़ा डिसीजन दिया है। आज के आसपटी सॉल के बारे में बात करें तो बैकअप पूछते हैं व्हाई इंडियन स्काईस्क्रेपर्स डोंट हैव लाइटिंग लाइक स्काईस्क्रेपर्स इन चाइनीज सिटी लाइक शंघाई, शेंजन, अकॉर्डिंग टू मी इफ इट हैपेंस इट विल इंक्रीज टूरिज्म। तो देखो यार आप गलत हो। पहली बात तो इंडिया के स्काईस्क्रेपर चाइना के स्काईस्क्रेपर जैसा होना जरूरी नहीं है। कोई टूरिस्ट को अभी आपने सुना है कि वो स्काईस्क्रेपर के अंदर जो जगह मगा होता है उसके लिए वहाँ पे जाते हैं, तो वैसा नहीं होता है। चाइनीज कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं पर इस तरीके की लाइटिंग को जो है इजीली एसिमुलेट करता है, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्राइट लाइट्स, कलरफुल चीज़ें जो है इस तरीके की ओवर एग्जैचुरेटेड या ओवर आप कहे तो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करने वाली जो चीज़ें होती है उनमें विश्वास रखता है, और कहीं ना कहीं पर वो टेक्नोलॉजी भी उन्होंने सबसे पहले इंप्लीमेंट की। यूएस के अंदर भी बड़े स्काईस्क्रेपर्स बनते हैं, यूरोप में भी कुछ शहरों में बन रहे हैं, मिडिल ईस्ट में बनते हैं, लेकिन इस तरीके की जो चाइना के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा रैश कलरिंग वाली राइटिंग होती है वो आपको ज़्यादा बाहरी स्काईस्क्रेपर्स में नज़र नहीं आएगी। हालांकि इंडिया के अंदर आज के डेट में देखा जा रहा है मुंबई में कि फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ स्काईस्क्रेपर्स को लिट किया जाता है स्पेसिफिक ओकेशंस के ऊपर, लेकिन पूरे के पूरे स्काईस्क्रेपर्स जो है यहाँ पर लाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं इस सवाल का जवाब स्पेसिफिकली टूरिज्म रिलेटेड चीज़ों में दे रहा हूँ, क्योंकि स्काईस्क्रेपर्स को लाइट लगाने से टूरिस्ट नहीं आते, टूरिज्म को जो है वो दूसरे चीज़ों के जरिए प्रमोट किया जाता है। अब यहाँ पे वो कल्चरल थिंग है, ट्रेंड थिंग है, वहाँ पे वो तो एस्पिरेशनल थिंग है। इंडिया में वो सेम चीज़ें रिपीट नहीं होगी। हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे, दिवाली के टाइम में हम जितनी लाइटिंग करते हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती है, या फिर अब कहीं तो लोगों का टेस्ट अलग है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर देश के अंदर रेप्लिकेट की जा सके। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास ये न्यूज़ है तो वो मुझे बिल्कुल भी सबमिट करना नहीं भूलना डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए। अगर आप फर्स्ट होते हो तो आपको क्रेडिट भी मिलता है हमारे टाइम स्टैम्प्स के अंदर। इसके अलावा अगर आप कोई न्यूज़ दे रहे हो तो प्लीज़ कोशिश करें कि वो ज़्यादा ओल्ड न्यूज़ ना हो, और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में।